दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं न्यू शिक्षक भर्ती 2022 के संदर्भ में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। बेहतरीन तरीके से आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, जैसा कि आप लिखा गया है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक। लगातार आप कमेंट के माध्यम से यह पूछ रहे थे कि जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने वाला था वह कब तक आएगा। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ विडंबनाएं हैं, बेहतरीन तरीके से वीडियो में मैं आगे आपसे बात करूंगा। नीचे आप देख पा रहे हैं, क्या यूपी टेट 2022 सुपर टीईटी से पहले आप आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। जो लोग अभी हाल ही में जो आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ था और उसमें जो लोग फेल हुए हैं, लगातार उनका यह कहना था कि जो सुपर टेट का विज्ञापन है क्या वह उससे पहले यूपी टेट आ पाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं हमारा काम है मिशन 97,000 न्यू शिक्षक भर्ती, और नीचे आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ी चीज लिखी गई है। आप इन चारों पॉइंट को एक ध्यान से देखेंगे। लिखा गया है यूपी टेट व सी टेट का आयोजन हर वर्ष, लेकिन वहीं अगर हम सुपर टेट की बात करें, सुपर टेट के बाद वैकेंसी आती है, सुपर टेट का जो विज्ञापन है या सुपर टेट क्यों नहीं हर वर्ष कराया जाता। ठीक है, इसके पीछे विडंबनाएं बहुत हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर मंत्री जी का विवादित बयान। बिल्कुल आप सभी को पता है, इसके बारे में आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह का एक जो है विवादित बयान आया हुआ था। फिलहाल के लिए अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो में आगे चर्चा की जाएगी। और नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है शिक्षक भर्ती के लिए एक विशाल महाधरने का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा आप इस धरने में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। धरना कब होगा, कहां होगा, बेहतरीन तरीके से आगे मैं चर्चा करूंगा। यहां नीचे देख पा रहे हैं अपने हक के लिए अपने घरों से जरूर निकलें। बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आप चाहते हैं भविष्य में नई शिक्षक भर्ती आए तो इस धरने में जो एक विशाल धरना का आयोजन किया जा रहा है, इस धरने में आप सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए एक एक चीजों पर हम आपसे बात करेंगे। लिखा जा रहा है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे, ऊपर आप देख पा रहे हैं नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक। देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा जहां तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन का मामला है, जो आपका 2022 का सत्र है, ठीक है, 2022 के सत्र में आपकी नई शिक्षक भर्ती आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा आप इस धरना प्रदर्शन में जरूर आइएगा। इसका कनेक्शन इससे कैसे है, ठीक है, देखिए सीधे तो ये वैकेंसी देंगे नहीं, जाहिर सी बात है। पहले से इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी हम छात्र शिक्षक अनुपात की बात करें तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र होते हैं, आप सभी को पता है अनुदेशक और शिक्षा मित्र का क्वालिफिकेशन क्या होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ उसमें से एलिजिबल भी हैं। ठीक है, जो शिक्षा मित्र हैं और जो अनुदेशक हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है आप सभी को पता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि हमारे पास शिक्षा मित्र और अनुदेशक को मिलाकर छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है। अब जरा सा आप विचार करें, क्या हर शिक्षा मित्र जो है वह बीएड बीटीसी की डिग्री रखा है? क्या हर शिक्षा मित्र जो हर एक अनुदेशक होता है, क्या हर अनुदेशक के पास बीएड और बीटीसी की डिग्री है? नहीं है। तो कैसे आप इनको मिलाकर छात्र शिक्षक अनुपात को पूर्ण कर रहे हैं? कहीं ना कहीं यह गलत है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हमारे पास जब शिक्षकों की कमी होगी तो हम उसके आधार पर वैकेंसी देंगे। अभी हमारे पास कोई भी छात्र शिक्षक अनुपात की कमी नहीं है। अभी आप अपडेट को देखिएगा, जिस जिले में 18,000 शिक्षकों की कमी है उस जिले में सिर्फ 8,000 शिक्षक कार्यरत हैं। आप जरा सा विचार करिए उस प्राइमरी की क्या हालात होगी जिस प्राइमरी में एक बच्चों जो है शिक्षक नहीं होंगे। ठीक है, कहते हैं कि हमारे पास शिक्षक की कमी नहीं है। खैर देखिए, हाँ यहाँ तक रही बात। जो 2022 का मामला है, 2022 में आपके सुपर टेट का आयोजन नहीं कराया जाएगा। नीचे आप देख पा रहे हैं क्या यूपी टेट 2022 सुपर टेट से पहले होगा या नहीं होगा। यह तो 100% सत्य है। हमने पहले भी बताया है कि जो आपका यूपी टेट होगा वह सुपर टेट से पहले होगा। ठीक है, और यूपी टेट का विज्ञापन कब तक आएगा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यूपी टेट का विज्ञापन आपका अगस्त महीना लग रहा है। ठीक है, अगस्त महीना बीतते
सितंबर सेकेंड वीक तक जाते जाते आपके अगर यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, सितंबर महीना सेकेंड वीक जाते जाते आपके यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसे ही एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये यूपी टेट करा के ख़त्म करते हैं, और एक चीज़ और, ये इनका एक राजनीति है जो ये यूपी टेट 2022 में सुपर टेट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आगे इनका चुनाव है। ये चुनाव को एक ये मोहरा बनाना चाहते हैं। एक चीज़ और है, ये जो वैकेंसी आपकी देंगे ये खींचते खींचते कोर्ट ले जाते जाते ये 2024 तक ले जाएंगे, यह भी प्रबल सत्य है। क्योंकि जो इनकी भावनाएं हैं यह कहीं से कोई कह नहीं पा रहा है, लेकिन जो इनकी भावनाएं हैं उससे साफ जाहिर यही हो रहा है कि ये टारगेट बना रहे हैं 2024 वाला चुनाव, 2024 को मद्देनजर देखते हुए ये वैकेंसी देंगे। ठीक है, यही सत्य है। चलिए आगे हम बात करते हैं यूपी टेट का। तो अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जोर शोर से करिएगा। यूपी टेट तो हर हाल में आएगा क्योंकि यूपी टेट से इन्हें पैसा मिलता है। ठीक है, चलिए मिशन हमारा है 97,000 नई शिक्षक भर्ती। ठीक है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी मांगे हैं कि आप 97,000 भर्ती दीजिए। विगत 4 से 5 वर्षों में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। एक 68,500 हुई थी और एक 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसके बाद कोई भी भर्ती नहीं आई है। तो हर वर्ष 12-13 हजार शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, तो ये शिक्षकों की कमी काहे नहीं होगी? बिल्कुल शिक्षकों की कमी है। अभी एक पीईबी की रिपोर्ट जारी हुई थी, उस पीईबी की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि लगभग 1,26,000 1,27,000 शिक्षकों की कमी हमारे यहाँ है। लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 1 लाख कमी हो चाहे 2 लाख कमी हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके घर का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ता है। ठीक है, इनके घर का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ता है, इस वजह से इन्हें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम आपसे बात करेंगे। अभी एक हम आपको अपडेट दिखाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आप उस अपडेट को ही देख लीजिए अगर ये छात्र शिक्षक अनुपात चल ही रहा है। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने अपडेट लिखा गया है, अपडेट दिया है। सबसे ऊपर लिखा जा रहा है मानक 40 छात्र का, गुरुजी 400 का बोझ। हमने इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब यह है कि हमने आपसे बताया था कि जो प्राथमिक विद्यालय शिक्षक का अनुपात होता है, एक शिक्षक पर 35 बच्चों का बोझ होता है। ठीक है, और एक शिक्षक पर जूनियर का जो होता है, जो जूनियर का होता है 40 का होता है। ठीक है, मीन्स एक शिक्षक 40 बच्चों को पढ़ाएगा, यह अनुपात है। और प्राथमिक में एक शिक्षक 35 बच्चों को पढ़ाएगा। लेकिन अब इसमें देखिए कहा जा रहा है कि सबसे आप देख पा रहे होंगे, एक एक चीज़ों को पढ़ते हुए चलिए। देखिए लिखा गया है, आकांक्षात्मक जिलों में शामिल बहराइच में बुनियादी शैक्षणिक गतिविधियों का परचम नहीं चढ़ पा रहा है। यहाँ के स्कूलों में एक शिक्षक पर 300 से 400 छात्र छात्राओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष करीब 3,500 शिक्षकों के पद खाली हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार मानक के अनुसार 10,000 शिक्षकों और आवश्यकता बेसिक शिक्षा विभाग बता रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जिले के 14 ब्लॉकों में 2,803 परिसरीय स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। शैक्षिक सत्र 22-23 में स्कूलों में 5,95,000 छात्र छात्राएं पंजीकृत हुए हैं। इसके अलावा 15 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में माध्यम से 1,500 बालिकाओं की शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, आप इस अपडेट को देख पा रहे हैं। और इसमें आगे आपसे कहा जा रहा है कि इसके अलावा जो है आवासीय बालिकाओं को शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत 30 से 40 छात्रों पर एक शिक्षक की तैनाती का मानक रखा गया है। इसके सापेक्ष देखा जाए तो जिले में करीब 18,000 शिक्षक तैनात हैं, मगर वर्तमान में 50% शिक्षक तैनात नहीं हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। अच्छा, ये सब बातें आप छोड़िए। इसमें देखिए एक कॉलम में बंद किया गया है। यहाँ कहा जा रहा है कि शिक्षकों की कमी को स्वीकारा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार ने स्वीकार करते हुए शिक्षकों की कमी से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। इसके बावजूद उपलब्ध संस्थानों में बेहतर शिक्षा देने का प्रयास जारी है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए उच्च स्तर पर प्रचार या प्रसार किया जा रहा है। ठीक है, पत्राचार भी किया जा रहा है। अच्छा, इसमें और कहा जा रहा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 8300 के करीब शिक्षक कार्यरत हैं और 18,000 शिक्षकों की तैनाती का है नियम। अब जरा सा विचार करें, बहराइच की अपडेट है, जिस जिले में जो है 18,000 शिक्षकों की कमी है। ठीक है, उस 18,000 के बावजूद जो है आप देख पा रहे हैं
कि 8,300 शिक्षक ही तैनात हैं। जरा सा विचार करें वहाँ शिक्षा की क्या हालात होगी, ठीक है। और ये कहते हैं कि हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है। तो आप इस अपडेट से क्या समझ पा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि शिक्षा के हालात कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है। अगर यही कंडीशंस रहा तो जो आगामी प्राथमिक विद्यालय हैं उन्हें उसमें कोई एडमिशन लेगा ही नहीं अगर शिक्षक नहीं होंगे। खैर कोई बात नहीं। देखिए यहाँ लिखा जा रहा है कि यूपी टेट व सी टेट का आयोजन हर वर्ष, लेकिन सुपर टेट क्यों नहीं? देखिए इसका कारण है कि अगर ये यूपी टेट कराएंगे और ये सी टेट करवाएंगे तो दोनों करवाने पर इन्हें पैसा मिलता है, ठीक है। ये दोनों अगर करवाते हैं, चाहे यूपी टेट करवाएं या सी टेट करवाएं, तो दोनों करवाने पर पैसा मिलता है। और जो सुपर टेट करवा देंगे तो सुपर टेट आपकी एक वैकेंसी है, इससे जो है इन्हें पैसा देना पड़ेगा। इस वजह से ये यूपी टेट और सी टेट हर वर्ष करवाते हैं, सुपर टेट नहीं करवाते हैं, ठीक है। जो सच्चाई है, सच्चाई से आप रूबरू होइए। अच्छा यहाँ देखिए लिखा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती के लिए एक विशाल महाधरना प्रदर्शन। मैं आपसे कहना चाहूंगा जो शिक्षक भर्ती के लिए एक विशाल महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है वह 4 अगस्त को, आपका 4 अगस्त, आप ध्यान दीजिएगा, 4 अगस्त को एक विशाल महाधरना प्रदर्शन है इको गार्डन लखनऊ में। आप प्लीज इस धरना में आप एक स्थान अपना जरूर ग्रहण करें, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितनी संख्याएं हमारी ज्यादा होंगी उतनी ही मांगे हमारी सुनी जाएंगी, ठीक है। और जितनी संख्याएं कम होंगी उतने हम लोग खेत दिए जाएंगे। इस वजह से आप इस धरना प्रदर्शन में आप पार्टिसिपेट जरूर करें। यहाँ नीचे लिखा जा रहा है अपने हक के लिए अपने घरों से जरूर निकलें। बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूंगा आप अपने हक के लिए दूसरों के लिए मत जाइए, अपने लिए आप इस धरना प्रदर्शन में पार्टिसिपेट जरूर करिए। क्योंकि अगर धरना का आयोजन किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपके हितों के लिए किया जाता है, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा 4 अगस्त को आप धरना प्रदर्शन में अवश्य पार्टिसिपेट करेंगे अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर माने जाते हैं तो। और अगर टेट जो आपका बीएड और बीटीसी हो ही गया है, मार्कशीट मिल ही गई होगी, अगर उसे रखना है किसी बॉक्स में बंद करके तो मत जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर आपको भविष्य में कुछ करना है, कुछ बनना है तो आपको घरों से निकलना पड़ेगा। इस वजह से 4 तारीख के धरना प्रदर्शन में आप सादर आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।